नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है? किस कंपनी को हटाया अपने स्पॉन्सरशिप से? बीसीसीआई ने वीवो कंपनी को हटाया है वर्तमान में बीसीसीआई ने अपने स्पॉन्सरशिप से। तो ये होगा राइट आंसर, वीवो, याद रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ड आया है बीसीसीआई। तो फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते चलेगा। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, सीईओ राहुल चौधरी और सचिव जय शाह। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? किस व्यक्ति को किया गया है हाल ही में आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में? बिल्कुल फ्रेंड्स, के एन अनंथा पद्मनाभन को किया है। ए हो जाएगा राइट आंसर यहां पर, के एन अनंथा पद्मनाभन, याद रखना। तो फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, यहां पे देखिए एक नाम है नितिन मेनन। नितिन मेनन को पहले ही, बहुत टाइम पहले ही आईसीसी अंपायर के एलिट पैनल में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड आया है आईसीसी। तो फ्रेंड्स, आईसीसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? दुबई में है। और आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, याद रखना। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा और सीईओ हैं मनोज साहनी, याद रखना। ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स, ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना। बेलारूस में कितने नंबर के? 6वें नंबर के। और फ्रेंड्स, हम यहाँ बात करें चंद्रिका प्रसाद संतोखी की, तो ये सूरीनाम के नए राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? सूरीनाम के नए राष्ट्रपति हैं, याद रखना आप लोग, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और वहीं बात करें गुडनी जोहानसन की, गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं। और एंड्रेस डूडा पोलैंड के नए राष्ट्रपति। कहाँ के? पोलैंड के नए राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, आप बेलारूस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। बेलारूस की जो राजधानी वो मिन्स्क में है और मुद्रा है बेलारूसी रूबल, याद रखना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, केवीआईसी ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? किस राज्य में किया है? तो फ्रेंड्स, किस में किया है? जी हाँ, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। तो यहाँ वर्ड आया है केवीआईसी। तो केवीआईसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। फ्रेंड्स, केवीआईसी की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और केवीआईसी का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में केवीआईसी के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। तो फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा में अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है। राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं और जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो पेमा खांडू जी हैं। और विधानसभा सीटें 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? बिल्कुल फ्रेंड्स, किस राज्य ने की है? जी हां, बिल्कुल फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने की है वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, ये रहेगा राइट आंसर यहां पर, आंध्र प्रदेश, याद रखना। तो फ्रेंड्स, चलेगा कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। याद रखना, इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है। और वहीं फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन है, मोस्ट वाइज क्वेश्चन है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नए विधेयक के तहत अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये 3 राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में है। 2024 के बाद ये 3 राजधानियां हो जाएंगी। और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, राज्य पशु चिंकारा है, राजभाषा तेलुगु है, विधानसभा सीटें 176 हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं,
और लोकसभा की 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल फ्रेंड्स, किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है। SIDBI, सिडबी ने लॉन्च किया है वर्तमान में MSME सक्षम पोर्टल। तो फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, लेकिन एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स चलिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, MSME सक्षम पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी, याद रखना। वही फ्रेंड्स MSME फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। वही फ्रेंड्स MSME की स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सिडबी के बारे में जानेगा कुछ। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होती है सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, मुख्यालय लखनऊ में है और वर्तमान में सिडबी के MD और CEO हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल फ्रेंड्स 10 अगस्त को मनाया जाता है, 10 अगस्त को। तो बी रहेगा राइट आंसर, 10 अगस्त, याद रखना। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखिएगा, चलिए यहां दिया देखिए, विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रत्येक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रतिवर्ष जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है, ये आप लोग यहां याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में श्रीलंका के कौन बने हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल फ्रेंड्स महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। कौन बने? महिंद्रा राजपक्षे बने श्रीलंका के हाल ही में प्रधानमंत्री। सी हो जाएगा राइट आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो में है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया गया है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ राज्य में की है इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा। तो सी रहेगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़, याद रखना। वही फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में है, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, वहीं 11 सीटें लोकसभा की हैं छत्तीसगढ़ में, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष को चुना गया? किसको चुना गया? यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है प्रदीप कुमार जोशी को। किनको चुना गया है? प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है यूपीएससी के नए अध्यक्ष। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, प्रदीप कुमार जोशी अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे प्रदीप कुमार जोशी। तो फ्रेंड्स यूपीएससी फुल फॉर्म होती है, यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है यूपीएससी का, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है देखिए, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ साझेदारी की? ODOP के साथ योजना के साथ साझेदारी की। कहां की? किस राज्य में की है? किस राज्य सरकार की? बिल्कुल फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के साथ। ये रहेगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए पहले, इस योजना के तहत सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बारे में जानेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, यूपी की राजधानी लखनऊ में है, और सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, और विधानसभा की सीटें हैं 404। फ्रेंड्स एग्जाम में आता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की कितनी? 80 सीटें हैं। एग्जाम में आए कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की कितने? 404 है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बिल्कुल कैग के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं वर्तमान भारत में? कौन हुए? गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्तमान में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ब्रैकेट में देखिएगा गिरीश चंद्र, फ्रेंड्स है मिस्टेक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू राजू महर्षि का स्थान लेंगे। और वर्तमान में फ्रेंड्स गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। कहां के थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हो गए हैं CAG बन गए हैं, जो राजू महर्षि का स्थान लेंगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति गठन किया है? कौन सी समिति का गठन किया है? कौन सी का किया है? केवी कामत समिति गठन किया है। किसका? केवी कामत समिति का गठन किया है RBI ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए। तो ये रहेगा राइट आंसर, केवी कामत समिति। तो फ्रेंड्स RBI यहां दिया है, तो RBI के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लीजिएगा। चलिए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और RBI का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है, और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है RBI के बारे में एग्जाम में कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट यूआई क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो चुके हैं। कोई डाउट है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स अगली क्लास में अगली वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।